नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार लेखक की कहानी लेखक की जुबानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे साथ जो है डिटेक्टिव विक्रम के लेखक विकास भांति जी जुड़ने वाले हैं। तो देरी किए बगैर सबसे पहले विकास जी को लेके आते हैं और उसके बाद फिर उनकी किताब और बाकी सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वागत है विकास भाई। आपके मुंह से भाई सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है। बिकॉज यू आर माई कॉलेज क्या? सीनियर। और तो क्या बोलूं सीनियर मैं? इज ऑलवेज सीनियर। तो चलो। तो विकास जो है, बहुत बहुत बधाई हो किताब के लिए। धन्यवाद। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है अपनी किताब थोड़ी सी दिखा दो हमें, और जो लोग देख रहे हैं उसके बाद से फिर आगे करेंगे। हाँ, ये जो है डिटेक्टिव विक्रम है। तो ये मिलेगी कहाँ? ये भी थोड़ा सा। डिटेक्टिव विक्रम, हम्म। ये मैं ब्रीफ इसका बता देता हूँ। और नहीं, पहले पहले ये बताओ किताब उपलब्ध कहाँ है? किताब उपलब्ध है अर्चना पब्लिकेशंस की साइट पर। हम्म। हम्म। चलो, बहुत बढ़िया। अर्चना पब्लिकेशंस, अर्चना पब्लिकेशन डॉट कॉम करके साइट है, जिस पे ये हम्म। किताब अवेलेबल है। हम्म। पहले अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे उतारने का प्लान था, बट कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जिसकी वजह से डायरेक्ट ये फैसला हुआ कि इसको इसी पे रखा जाए, ताकि कम से कम दामों में ये ज़्यादा लोगों तक उपलब्ध हो पाए। कुछ था, बिल्कुल। प्राइसिंग वगैरह का इशू था अमेजन के संग। तो हम्म। फाइनली ये किताब हाँ। उस पे है और अच्छा परफॉर्म कर रही है सर। नहीं नहीं, अरे किताब जो है वो तो करेगी। तुम्हारा जो पुराना रिकॉर्ड भी है वो काफी चर्चे हैं तुम्हारे। तो थोड़ा सा अब जो है, थोड़ा सा ये बताओ कि ये डिटेक्टिव विक्रम का आइडिया कैसे आया? कैसे मन में आया कि इसको लिखना है? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है सर। बताओ फिर। अ, हाँ। एक पोर्टल है, जितने पढ़ने के शौकीन लोग हैं सभी उस पोर्टल से परिचित होंगे। तो हम्म। उस पोर्टल पे मैं लिखा करता था। और ठीक ठाक, मतलब पहले तो मैंने शॉर्ट स्टोरी से शुरुआत करी थी। फिर इसके बाद हम्म। एक थोड़ा हॉरर थ्रिलर टाइप की स्टोरी लाया, जिससे मेरी ठीक ठाक फैन फॉलोइंग बन गई। हम्म। उस फैन फॉलोइंग के बाद लोगों के मैसेज आने शुरू हुए कि अ, क्या लिखें, कैसे लिखें, क्या क्या करें। उस सिलसिले में एक बंदा था, विक्रम गोस्वामी। अच्छा। करेंटली ही इज वर्किंग एज अ CISF इंस्पेक्टर इन नोएडा। तो अच्छा। विक्रम हाँ। गोस्वामी जी का मेरे पास मैसेज आया कि सर, आप हॉरर अच्छा लिखते हैं, कुछ जासूसी में ट्राई क्यों नहीं करते। हम्म। हम्म। मैंने कहा भाई आइडिया तो अच्छा है। मैंने कहा आपका नाम क्या है। उन्होंने कहा विक्रम हम्म। गोस्वामी। हम्म। मैंने कहा विक्रम गोस्वामी, क्यों ना एक कहानी लिखी जाए जिसका हम्म। शीर्षक हो डिटेक्टिव विक्रम। हम्म। हम्म। अच्छा। और डिटेक्टिव विक्रम की शुरुआत एक तरीके से तो वहां से हुई। फिर मैंने उनकी पर्सनल स्टोरी पूछी। तो अच्छा। अगर एक हाँ। तरीके से कहा जाए, इस किताब की जो पहली कहानी है हम्म। वो विक्रम गोस्वामी जी की असली कहानी से प्रेरित है। अच्छा। उनकी जिंदगी हाँ। में कोई ऐसी दुर्घटना हुई जिसकी वजह से उनको जासूसी करनी पड़ी। मतलब मुझे पहले हम्म। पता नहीं था कि उनकी जिंदगी भी कहीं ना कहीं इस कहानी से या किताब से जुड़ जाएगी। लेकिन वो हम्म। कोइंसिडेंस ऐसा बैठा कि उनकी जिंदगी की कहानी कुछ ऐसी आ बैठ गई। गई कि वो शायद ऐसा लगा कि पहली कहानी होनी चाहिए। तो इस अच्छा। तरह शुरुआत हो गई डिटेक्टिव विक्रम हम्म। की। हम्म। फिर धीरे धीरे करके पहली कहानी को पॉपुलैरिटी मिली उसी पोर्टल पे, फिर दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, चौथी कहानी के बाद अ, कईयों बार कईयों बार क्या कह लीजिए कि अ, लेखक जब लिखना शुरू करता है उसकी जो है तमन्ना होती है कि पब्लिश हो जाए। और इस हम्म। पब्लिश होने वाली तमन्ना में, अगर पब्लिश होने के लिए मैंने सबसे पहला कांटेक्ट किया तो वो आपसे किया था, इफ यू कैन रिमेम्बर। और हाँ। मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि मैं जहां कहीं हम्म। पब्लिश होने के लिए जा रहा हूँ, कहीं मुझसे 40,000 मांग रहे हैं, कहीं 1 लाख मांग रहे हैं, मैं क्या करूँ। हम्म। आपने कहा था बिल्कुल। इंतजार करो, किसी दिन जो है सही हाँ। बंदा तुम्हें अपने आप ढूंढते हुए आएगा। हम्म। हम्म। तो मुकुल श्रीवास्तव जी हैं, हो सकता है हम्म। शायद अभी देख भी रहे हो अपने को यहाँ पे। तो हम्म। मुकुल श्रीवास्तव जी का अपनी तरफ से कांटेक्ट मैसेज आया और उन्होंने हम्म। खुद कहा कि ये स्टोरी हमको पसंद है और हम इसको छापना चाहते हैं। मैंने कहा ये कहानी
पोर्टल्स पे अवेलेबल है, सब लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी आप छापेंगे क्या फायदा। तो उन्होंने हम्म। कहा कि जो है पढ़ने वाला ग्रुप, किताब पढ़ने वाला ग्रुप अलग होता है और पोर्टल पढ़ने वाला ग्रुप अलग होता है। बिल्कुल सही वैसे भी बात है। जो पोर्टल पे हैं वो कभी भी किताब नहीं पढ़ेंगे, जो किताब पढ़ना चाहते हैं पोर्टल पे नहीं जाते। वो वहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो हम्म। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मैं आपको दो हम्म। कहानी इसमें एक्स्ट्रा और जोड़ के दूंगा। तो उस समय अच्छा। शायद मेरे पास 5 कहानियां थी। तो हाँ। इस किताब में दो और कहानियां बढ़ा के मैंने इसको 7 कहानियों का एक संग्रह, कहानी भी कह सकते हैं, नोवेल भी कह सकते हैं, सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। क्योंकि एक हम्म। डिटेक्टिव की जिंदगी में अलग अलग केसेस होते हैं, तो अलग अलग हम्म। केसेस, 7 केसेस हैं इसमें। हम्म। तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो डिटेक्टिव विक्रम 2 का भी प्लान बन सकता है। अभी कुछ अच्छा। क्लियर नहीं है खैर। तो ये आ, सर डिटेक्टिव ये विक्रम मैं, की छोटी हाँ। सी स्टोरी थी। बाकी तो जो है पूरी बड़ी स्टोरी जो है वो तो अब किताब पढ़ने के बाद पता चलेगी। तो काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव मोहन यादव जी हैं, विजय बोहरा, चंद्रमोहन द्विवेदी, अभिषेक जोशी, सुनील पाल। तो जो है, सभी तो सभी लोगों का नमस्कार। बिल्कुल। और सभी लोग जो हैं वो डिटेक्टिव विक्रम जो है अर्चना पब्लिकेशन की वेबसाइट पे किताब इनकी मिलेगी। तो आप जो है चाहें तो वहां से जाके वो कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। और विकास भाई, मैं एक बात बोलूंगा कि ये लाइव होने के बाद यहाँ पे आप एक बार लिंक दे देना, ठीक है? जी बिल्कुल। वो, हाँ, जहाँ से ऑर्डर हो सकती है किताब, तो उसको लेके जाएंगे। अच्छा, ये आपकी पोस्ट में मैंने, या अभी भी आपने जो कहा थोड़ा सा कि कहानियां जुड़ी हुई हैं, थोड़ी सी अलग भी हैं, तो ये कैसे, मतलब साथ कहानी संग्रह है, उपन्यास है, बीच में से पढ़ सकते हैं, कैसे है? कुछ थोड़ा सा अगर फॉर्मेटिंग बताएं उसकी। सभी को व्योमकेश बख्शी याद होगा। सभी सभी को तहकीकात का सैम डिसिल्वा याद होगा। हम्म। हम्म। अ, सभी को एक और राजा रेंचो आता था, वो भी याद होगा। हम्म। हम्म। तो अगर इन सारी डिटेक्टिव सीरीज का कोई एक एपिसोड भी अगर हम आज भी देख लेते हैं तो हमको अपूर्णता का एहसास नहीं होता। हम्म। हाँ, कुछ हम्म। कैरेक्टर समझने में मुश्किल हो सकती है जिसने पहली बार देखा हो, लेकिन अगर हम्म। कैरेक्टर हमको पता है तो हम्म। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, हमको एक आसानी रहेगी। वो। कैरेक्टर्स वही हम्म। हैं, हम्म। केस दर केस से। जैसे कि आज आज के दौर में अगर जासूसी धारावाहिक बोला है, सीआईडी आता है। तो जो हम्म। बेसिक हम्म। कैरेक्टर हैं, जो जासूस हैं, वो हमारे वही हैं, 2 जासूस हैं हमारे। हम्म। जैसा कि ज्यादातर जासूसी कहानियों में होता है। हम्म। और धीरे धीरे जो है बाकी सारे कैरेक्टर्स अलग अलग आएंगे आ चीजें आती जाएंगे, हैं। केसेस आएंगे। हम्म। तो अगर बीच हम्म। में से भी पढ़ता है कोई तो अपूर्णता का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। बस ये हो सकता है उसको ये और समझने में दिक्कत आए कि जो बॉन्डिंग करंटली चल रही है उन 2 लोगों के बीच में या 3 लोगों के बीच में, उसकी प्री कहानी क्या है। और जैसे आपने नाम लिया ब्योमकेश बख्शी का या राजा रेंचो का, या फिर अगर हम हॉलीवुड की बात करें तो शर्लॉक होम्स हैं, जेम्स बॉन्ड है। तो ये डिटेक्टिव विक्रम जो है इनसे कैसे अलग है कुछ? क्योंकि हर जासूस की एक अपनी कुछ एक अलग पहचान होती है। तो इसमें क्या खास बात है? डिटेक्टिव विक्रम मतलब विक्रम गोस्वामी, जैसे मैंने कहा, रियल कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था। हम्म। और पहली कहानी जब आप पढ़ेंगे तब आपको एहसास हो जाएगा कि ये इन सारे कैरेक्टर से अलग कैसे है। अच्छा। अ, हम्म। बिल्कुल कॉमन आदमी है, तो उसकी कॉमन हम्म। जिंदगी चल रही है। एक प्राइवेट कंपनी में वो अकाउंटेंट की जॉब पे 40-50 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है। उसकी एक हम्म। प्रेम कहानी है। हम्म। लेकिन उन सब घटनाओं के बीच में कैसे एक तूफान आ गया और अचानक, जैसे कहते हैं ना, सस पुल में खींच के ले जाना, हम्म। 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 तो वो एक सस पुल में तो अपने आप खिसता चला गया। हम्म। और फिर दूसरा कैरेक्टर, जैसे कि उसमें भी है, आपकी शर्लॉक होम्स में जो दूसरे कैरेक्टर हैं, ब्योमकेश बख्शी में दूसरे कैरेक्टर हैं। हम्म। दूसरा कैरेक्टर इसमें भी है, बट वो हम्म। एक सब इंस्पेक्टर है, बलवीर गुज्जर। और अच्छा। कॉमेडी पैदा करता है वो बंदा, जासूसी हम्म। में मदद भी करता है, उसकी टोन हरियाणवी है। तो अलग है तो उन सब से। हम्म। हम्म। तो तो ये ये जो दूसरा कैरेक्टर जो है ब्योमकेश बख्शी में अजीत नाम के थे, और अजीत नाम शर्लॉक के होम्स, हाँ, शर्लॉक होम्स में वॉटसन। डॉक्टर तो वॉटसन। बिल्कुल। तो ये, अच्छा, ऐसा कुछ है क्या, जरूरी है क्या कि दो लोग हों हमेशा जासूस, मतलब एक जासूस हो और एक उसके साथ कोई उसकी मदद करने के लिए, ऐसा कुछ होता है मतलब?
ऐसा क्यों होता है? जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग इस किताब को लिखने की रही, नेचुरल कंडीशन में अगर देखा है तो ये हो सकता है, लेकिन जब किताब या कहानी लिखने की बात आती है, नॉर्मली क्या तो होता दो है, लोग हम होंगे। सोचते हैं ऐसा हम्म। करके बैठ के सोच रहे हैं मन ही मन में कि हम्म। हाँ वो वहां गया होगा, उसने वो किया होगा, वैसा हुआ होगा। हम्म। लेकिन जब इसको आपको कहानी में, किताब में दर्शाना होगा, तो आपको किसी एक दूसरे कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी संवाद स्थापित करने के लिए। बिल्कुल। अकेले मतलब फिजिकल एक उसमें शायद ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है दो लोग होते हैं तो शायद चीजें और अच्छी निकल के आती होंगी जासूसी में भी। हम्म। लेकिन जो इस कहानी में मैंने फील किया, वो दूसरे कैरेक्टर शायद एक जरूरत ही बन जाता है हमें जब जासूसी लिखनी होती है। हम्म। बिल्कुल। और जैसे हम अजीत का भी देखें अगर, ब्योमकेश बख्शी में, तो ब्योमकेश बख्शी अजीत को लास्ट में पूरा एक्सप्लेन करते हैं, पूरा केस उन्होंने कैसे समझा, क्या किया। तो वो अगर अजीत नहीं होते तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि एकदम से इनको कैसे पता चल गया। और वो भी। ये सवाल जो है, ये सवाल जो है मैंने शुभानंद जी से भी पूछा था, जिन्होंने जावेद अमर जॉन नाम की सीरीज लिखी है। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि ऐसे तीन लोग क्यों हैं, या राजन इकबाल लिखा है उन्होंने तो उसमें भी तीन दो लोग क्यों हैं, सिंगल क्यों नहीं होते हैं। तो उन्होंने भी लगभग जो है कुछ ऐसा ही मिलता जुलता जवाब दिया था, कि लिखने में उसकी मनोदशा दर्शाने के लिए हमें चाहिए होता है एक और कैरेक्टर। तो अच्छा, एक और चीज है, जैसे जासूसों की जब हम बात करते हैं तो एक लंबा सा कोट होता है उसके पास, एक हैट होता है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो ये जासूस को लेके ऐसी, आपका जासूस भी कुछ इसी तरह के कपड़े पहनता है, इसी तरह का गेटअप है, कि ऐसा नॉर्मल जैसा है? नहीं, मेरा जासूस बिल्कुल नॉर्मल जैसा है, आम लोगों जैसा है। और हम्म। एक मुझे एक घटना याद आई है आपकी इस बात से, अगर हम्म। इजाजत हो तो सुनाऊं बिल्कुल आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। बात शायद करीब 88-89 के आसपास की रही होगी। तो हम्म। जहां हम लोग रहा करते थे, तो एक पुराना इलाका था कानपुर का, जिसे हम्म। ग्वालटोली बोलते हैं। उस हम्म। इलाके में हर तरह की सोसाइटी है, निचले तबके से लेकर हायर सोसाइटी तक हर तरह के लोग रहते हैं। तो जहां हम रहा हम्म। करते थे, उसके ठीक सामने कूड़े का ढेर हुआ करता था। अच्छा। हाँ। और उस कूड़े के ढेर में अचानक किसी दिन एक पागल आके ठहर गया, निर्वस्त्र हम्म। पागल। हम्म। हम्म। कभी मिल जाता था तो कुछ बांध लेता था, कभी कुछ पहन लेता था, नहीं तो ऐसे ही उघारा वो पड़ा रहता था। हम्म। लोग रोटी फेंक जाते थे, रोटी खा लेता था, नहीं फेंक हम्म। जाते थे, नहीं भी खाता था। हम्म। हम्म। आ, पागल था, थोड़ा सा चरसी था। पूछ पूछ के जो है उसने चरस के ठिकानों पे जाके चरस फूंकना शुरू किया, गांजे मारने शुरू किए। और जब इन अच्छा। सब चीजों को 15-20 दिन बीत गया, तब एक दिन हम्म। अचानक उन चरस और गांजों के जो अवैध ठिकाने थे उस पर छापा पड़ा। और अच्छा। वो जो हाँ। बंदा, जो बड़ी हुई हम्म। दाढ़ी में, बिखरे हुए बालों में और नंगा पड़ा रहता था, वो उस हम्म। दिन सूट पहन के आया। हाँ, तो ये होते हैं तो जासूस। हैं? ये होते हैं जासूस, जिनको आप शायद पता भी नहीं कर पाएंगे हमारे आसपास रह रहे होंगे। हम्म। हालांकि खैर विक्रम इनसे काफी अलग है। हम्म। नॉर्मल रहता है, नॉर्मल इंसानों की तरह रहता है, जीन्स टी शर्ट पहनता है, हल्की सी बड़ी दाढ़ी का जिक्र कईयों बार आएगा। तो अच्छा। तो नॉर्मल आदमी है, कोट वोट और हैट वैट वैसी कोई चीजें अभी तक तो नहीं आई हैं। तो ये दाढ़ी और क्या मुझे लगता अपनी है वाली दाढ़ी को दे दी है, कि ऐसा कुछ है? आ, कह सकते हैं, अपनी वाली दाढ़ी भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि जिस टाइम मैं हाँ। लिख रहा होता हूँ विक्रम की कहानी या कोई भी कहानी, तो हम्म। कईयों बार ऐसा होता है कि उस कहानी के हाव भाव में मैं खुद डूब जाता हूँ। जैसे कईयों बार हम्म। जिक्र आएगा कि विक्रम अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बोला, उस टाइम शायद मैं हम्म। अपनी दाढ़ी ऐसा करके खुद खुजा रहा होता हूँ लिखते टाइम। तो वो एक्सप्रेशन हाँ, उस आ कहानी में जाता भी है। आ जाता है। हम्म। बिल्कुल। और सही बात है। और सुनील पाल जी ने एक सवाल पूछा है, तो ये मुझे लगता है ये मेरा नाम लिख दिया, आपका नाम लिखना था यहाँ पे। तो तो क्या कहेंगे, सुनील जी को क्या जवाब देंगे? अ, जासूसी कराने की वैसे मेरे ख्याल में ऐसी जरूरत नहीं है, मेरी जिंदगी खुली किताब है। है। सबको सब कुछ पता है मेरे बारे में। हम्म। तो शायद अभी तक तो जरूरत पड़े नहीं, आगे भी ना पड़े। अच्छा, ऐसा ऐसा होता है क्या, ऐसे जासूस, मतलब वो खैर आपने वो एक किस्सा तो बता ही दिया जासूस वाला।
लेकिन और भी कुछ आपने ऐसा देखा है, कोई प्राइवेट डिटेक्टिव टाइप का कोई होता हो कहीं पे, दुकान हो, आप जाके बोलें कि ये कॉन्ट्रैक्ट है करो, ऐसा कुछ आपको आइडिया है? नहीं, अभी तक अनुभव ऐसा मिला नहीं है। लेकिन हम्म। बस जितने भी केसेस हैं मेरे इस हम्म। कहानी में जो मैंने लिखे हुए हैं, सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी रियल केस से इंस्पायर्ड है, पहली चीज। अच्छा। हम्म। हाँ, मतलब बेसिक और- आइडिया, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक कहानी है आत्महत्या नाम की। हम्म। तो हम्म। जब वो कहानी लिखनी थी, तो मेरे एक बहुत ही अजीम मित्र हैं, हम्म। मिस्टर अरविंद कुमार जी। तो जासूसी कहानी की चर्चा मैं उन्हीं से करता हूँ। मतलब फॉर अच्छा। एग्जाम्पल अगर इस कहानी में विक्रम और बलवीर गुज्जर हैं, तो उस कहानी को लिखने के पीछे विकास भांति और अरविंद कुमार हैं। अरविंद कुमार का नाम हाँ। शायद कहानी में कभी नहीं आएगा, या हो सकता है हम्म। आगे कभी आ जाए, अभी तक हम्म। नहीं है। तो हम्म। उनसे मेरी चर्चा हुई कि यार कोई ऐसी कहानी चाहिए जिसमें ना मतलब पढ़ के कोई ना मतलब रीडर हिल जाए, उसको समझ में ना आए कि ये पढ़ क्या रहा है वो। हम्म। हम्म। तो बहुत दिमाग लगाया। फिर उसके पहले की कहानियां सारी दिमाग की उपज थी, उस कहानी के लिए पहली बार मैंने इंटरनेट सर्च किया कि ऐसे कौन से अच्छा। केसेस हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाए, हम्म। हम्म। पूरे इंटरनेशनली। हम्म। तो हम्म। एक केस बहुत अच्छा पकड़ में आया। अच्छा क्या कह ले, दुर्भाग्यशाली भी कह लीजिए इसको आप। हम्म। एक इंग्लैंड या यूएस की कोई लड़की थी जिसने एक दिन में करीब 10 एटीएम विजिट किए, उनसे ट्रांजैक्शन हम्म। करने की कोशिश करी, और उसके बाद शाम को जाके सुसाइड कर ली। हम्म। जब हम्म। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला उसके अकाउंट का बैलेंस नील था, जीरो बैलेंस। हम्म। तो काफी हाँ। खोज की गई कि ऐसा क्यों हुआ, तो फाइनली वो केस तो बंद कर दिया गया। लेकिन उस हम्म। केस ने एक इंस्पिरेशन मुझे दे दी कि हम्म। क्या पता क्या हुआ होगा। तो उस हम्म। कहानी को एक बेस मानते हुए मैंने फिर जो है एक आगे छठी कहानी इसकी जो बताओ। है आत्महत्या, हम्म। वो एक तैयार करी। हम्म। तो रियल कहानियां भी बहुत पेचीदा होती हैं कईयों बार, रियल केसेस बहुत पेचीदा होते हैं, और हैट्स ऑफ टू अवर पुलिस डिपार्टमेंट और जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, वो ऐसे चुटकियों में उसको हल कर डालते हैं। हाँ, जहां तक आपकी बात है, आपने जो सवाल पूछा उस पर हम्म। मुझे याद आया कि जब मैं गोरखपुर था इसके पहले, तो जब हम्म। गोरखपुर से कानपुर वगैरह आता था या और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल वगैरह होता था, तो रास्ते में एक टोल पड़ता था, और उस हम्म। टोल की फीस थी 120 रुपए। तो कई बार क्या होता था, पुलिस वालों को बैठा लेने की वजह से टोल फ्री हो जाता था। अच्छा। तो हाँ। ऐसे ही हम्म। 3 या 4 बार मैंने पुलिस वालों को बैठाला, और उन हम्म। पुलिस वालों से कईयों मैंने सवाल किए कि केस कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है, पेचीदगी क्या होती है, किस हम्म। तरीके से चार्जशीट तैयार करते हैं। तो वो अनुभव हम्म। थोड़ा सा काम आया इस कहानी में। इस किताब को लिखने में। जी। तो बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई है आपने कि जो लोग ऐसा लिखने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये ना सोचे कि सब चीज जो है एकदम ऐसे दिमाग में से निकल के आ जाती है। तो वो, हाँ, कई बार ऐसा होता है, कई साल पहले हमने कुछ ऐसा पढ़ा होता है, कुछ गुजरा होता है नजरों के सामने से, वो सारी चीजें आ जाती हैं लिखने के टाइम। तो ये बिल्कुल अच्छी बात बताई है आपने। और दूसरा दूसरा अच्छा। सर, एक और चीज भी है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है किसी भी केस के, पुलिस कैसे केस बनाती है, हम्म। कैसे चीजें कोर्ट में कैसे होती हैं, जैसे फिल्मों दिखाते हैं वैसे बिल्कुल नहीं होती। अगर आप फिल्मों से इंस्पायर होकर चीजें लिख देंगे फिर तो वो मतलब सुपर फिक्शन होगा वो तो। बिल्कुल। बिल्कुल। तो तो एक बार कंपनी के काम की वजह से कोर्ट भी जाने का अनुभव मिला, तो वहां से ये भी सीखा कि कोर्ट में काम कैसे होता है। तो वो सब चीजें, छोटी असली मोटी चीजें, कहीं ना कहीं जब तक लाइव एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आपको जो है लिखने में वो समझ नहीं मिलेगी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सही बात है। और मनमोहन जी जुड़े हैं, कुसुम भांति जी हैं, विनय कुमार जी हैं। तो सबका स्वागत है आप सभी का। और आप लोग अपने प्रश्न जो हैं भेज सकते हैं विकास भाई से, इनकी किताब डिटेक्टिव विक्रम को लेके। और विक्रम के बारे में अगर मैं थोड़ा सा पूछूं कि जैसे आ, ब्रिज श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हमारे साथ। तो विक्रम जो है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी ये सवाल पूछा था, लेकिन फिर से, जैसे कुछ इसके नियम कुछ अपने कुछ हैं, मतलब कुछ एक अलग खासियत है, या जैसे हर कहानी में किसी चीज को वो रिपीट करता हो, कि कुछ ऐसी कुछ एक बात जो एक जासूस की जो थोड़ी सी एक अलग जो पहचान होती है, ऐसा कुछ अगर विक्रम के बारे में, विक्रम बियर या बहुत हम पीता है।
अच्छा। हाँ, तो विक्रम क्या बियर बहुत पीता है। जब भी हम्म उसका दिमाग काम नहीं करता वो बियर की 2 बोतलें निकालता है, उसको पीता है। तो हम्म। और हालांकि उसके आई बाद वुड नॉट सजेस्ट टू यंगस्टर कि वो ऐसा काम करना शुरू करें, क्योंकि मैं खैर खुद भी नहीं करता। हम्म अ, हम्म हम्म किसी भी तरह का नशे का मैं खुद भी आदी नहीं हूँ। लेकिन हम्म। खैर कभी कभी कैरेक्टर बिल्डअप में कुछ चीजें जरूरी होती हैं। नहीं नहीं, वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज है, मतलब अच्छा मैं पहले ये पूछने वाला था, फिर मेरे दिमाग से निकल गया। ये विक्रम के पास वो मैग्नीफाइंग लेंस है कि नहीं, वो ग्लास? नहीं, मैग्नीफाइंग नहीं है। लेंस का उसके पास शुरुआत में चाकू भी नहीं थे। अच्छा। हाँ, और मतलब कहीं फंस जाए तो। क्योंकि हाँ। अ, हम्म विक्रम ट्रेंड डिटेक्टिव नहीं था। हम्म। अच्छा। परिस्थिति विक्रम ने बना दिया उसको। परिस्थिति ने उसको डिटेक्टिव बनाया। तो वो आपको केसेस में भी समझ में आएगा। आप पहला केस पढ़ेंगे, दूसरा केस पढ़ेंगे, आपको लगेगा ये तो बच्चों वाले केसेस हैं। लेकिन हम्म। जो अपरिपक्व डिटेक्टिव है उसके लिए वो बच्चों वाले केसेस भी महत्व रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम्म आगे बढ़ते चले गए हैं, आप पांचवा छठा और सातवां केस पढ़ेंगे, वहां पे आपको विक्रम की परिपक्वता बढ़ती हुई खुद नजर आएगी। यहाँ वो परिपक्वता धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। हम्म। तो तो उसमें एक कहानी है, खाना चोर। उस कहानी में क्या होता है कि एक मेस से खाना चोरी हो रहा है। हम्म तो हम्म जब वहां पे वो इन्वेस्टिगेशन करने जाता है, वो कठिन हालातों में फंसता है। और जब उसे रात में पहरेदारी करनी होती है, क्योंकि वो ट्रेन डिटेक्टिव नहीं होता, उसे कुछ नहीं पता कि होने क्या वाला है, होगा क्या। तो अपने चारों कोनों हम्म। पे वो चाकू रख के सोता है, किचन से उठा के। तो मैग्नीफाइंग तो ग्लास या उस टाइप की कोई भी चीजें नहीं है। वो धीरे धीरे खुद भी नहीं। सीख रहा है। हम्म। और ये जैसे शुरू में तो अकाउंटेंट है विक्रम, बाद में क्या फुल टाइम डिटेक्टिव हो जाता है? जी, बाद में फुल टाइम डिटेक्टिव होता है। और हम्म क्यों होता है, ये स्टोरी की पेचीदगी है। नहीं वो, हाँ क्यों होता है उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कई बार जी, जैसे पढ़ना पड़ेगा। ऐसा ना हम लोगों की तरह हो कि मतलब इंजीनियर भी है, पार्ट टाइम में लेखक भी है, ऐसा तो नहीं है, डेडिकेटेड नहीं, है ऐसा नहीं है। मतलब। फुल टाइम जासूस बन चुका है फाइनली वो, इस किताब के एंड आने तक। हम्म। और कहानी के एंड तक वो अपनी टीम भी तैयार करने की कोशिश में आ चुका है। अच्छा। तो मनमोहन जी कह रहे हैं कि आज तो विकास भाई पुलिस लग रहे हैं, आप तो तैयार होके बस खैर। टोपी टोपी की एक कमी है। हाँ, तो अब विक्रम की बात हो रही है तो खैर पुलिस तो होना भी था। और अंजनी सर जुड़े हैं तो आभार है सर आपका। और आप जैसे लोग हैं जिनकी वजह से चल रहा है, आप लोग वक्त दे देते हैं, नहीं तो डेडिकेशन से ही क्या होता है फिर। तो अच्छा, प्रवेश राय जी ने सवाल पूछ लिया आपसे, लेकिन आपने मना किया था, तो इसका जो है रहने मेरा देते हैं। पसंदीदा बियर सर एक है। मैं बता देता हूँ हम्म इसका आंसर। टेडी बियर। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो सही बात है। अच्छा, फुल टाइम, हाँ ये डिटेक्टिव विक्रम जो है, विक्रम को पेमेंट मिलती है केस सॉल्व करने के लिए, कि ऐसे उसके लिए उसको कुछ और जुगाड़ करना पड़ता है? नहीं नहीं, बिल्कुल पैसे वैसे पेमेंट लेना मिलते उसने शुरू कर दी है। हैं? और मतलब हाई प्रोफाइल डिटेक्टिव है फाइनली वो। तो अच्छा, आते आते। दूसरे हाँ। केस दूसरे केस के लिए शायद उसको 4,000 की पेमेंट मिलती है। लेकिन धीरे धीरे आते आते वो जो है लाखों की पेमेंट भी मांगने लग जाता है। आ, अच्छा, ये तो आपकी किताब की विक्रम की बात हो गई थोड़ी बहुत, काफी कुछ विक्रम। अच्छा, अभी एक और चीज, अभी तक विक्रम का जो कुछ जितना अभी तक आपने विक्रम को रचा है, इसमें कोई बहुत पेचीदा उसके लिए कभी रहा हो कि एकदम मतलब अब हो ही नहीं रहा है उससे, और थक हार गया हो, ऐसी सिचुएशन आई है उसके साथ कि कर देता है सॉल्व चीजें? आत्महत्या, वही अच्छा। कहानी जिसका मैं जिक्र कर रहा था। उस कहानी में हम्म फाइनली वो हार जाता है। और हम्म उस कहानी में मैंने एक आईपीएस दिखाया है, हम्म जिसका हम्म। ट्रांसफर शायद 7 या 8 बार हुआ होता है। अच्छा। हाँ। तो वो अपनी तो कहानी सुनाता है कि यार मेरे संग ये हर बार हुआ है, जहां कहीं भी मैं सच के या कह लीजिए निगेटिविटी के बहुत नजदीक बढ़ने की कोशिश करता हूँ उसको हटाने के लिए, हम्म वहां मेरा ट्रांसफर हो जाता है। तो इतनी जल्दी हम्म। हार मत मानो। तो तो वो वहां एक से केस फिर है जहां वो हार मानता है, लेकिन फिर फाइनली वो बाउंस बैक भी करता है। हम्म। ये बहुत जरूरी बात है, ये सबके लिए है, ये लेखक के लिए भी है
कि ऐसा नहीं कि लिखने में अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो छोड़ दें। खैर, उमंग दीक्षित जी पूछ रहे हैं कि आपको किताब लिखने में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा? सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा? बचपन में घर वालों का रहा, जिन्होंने कभी उल्टी सीधी चीजें लिखने के बाद कभी टोका नहीं। हम्म। कॉलेज में इन जैसे दोस्तों का रहा, जिनको मैंने घंटों अपने कमरे में बिठाल के पकाया कि देखो मैंने नई कहानी या नई कविता लिखी है। ये लोग भागते थे हम्म। कि भाई छोड़ दो प्लीज, माफ कर दो, नहीं सुननी यार। मैं इन लोगों हम्म। को बैठा बैठा के सुनाता था। हम्म। फिर बड़े भाई साहब का रहा, और फाइनली आज की तारीख में श्रीमती जी का बहुत बड़ा एक सहयोग है, क्योंकि उनकी जिंदगी में से एक हिस्सा लेके जो है यहाँ पे डालता हूँ। ऑफिस आवर्स में ये सब काम नहीं कर सकता ऑब्वियसली। दिन के बिल्कुल। 8 घंटे डेडिकेशन से कंपनी को भी देने हैं, फुल प्रूफ, क्योंकि जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरा एक तरीके से पेट भर रहे हैं, तो उनके संग भी लापरवाही करना मुनासिब नहीं है। तो पूरा हम्म। फुल डेडिकेशन जो कंपनी को देना है, ऑर्गेनाइजेशन को देना है, वो देता हूँ। उसके बाद जो समय घर का बचता है, उसमें से कुछ समय उसमें उधार मांग के श्रीमती जी से उसमें राइटिंग का काम करता हूँ। अच्छा, इसी पे सवाल अगर मैं पूछूं कि फिर आपके लिखने का शेड्यूल क्या है? मतलब रोज वक्त निकाल लेते हैं लिखने के लिए, या कुछ ऐसा सैटरडे संडे में लिखते हैं, क्या है? लिखने का शेड्यूल, लेखक होने के नाते आपको भी पता होगा, सब कुछ माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो कभी माइंडसेट अच्छा बैठ गया तो हम्म। लगातार 10 दिन 20 दिन भी लिख डाला। कभी हम्म। माइंडसेट नहीं बैठ पाया तो महीना भर भी निकल गया, एक शब्द नहीं लिख पाया। जैसे हम्म। उदाहरण के तौर पे अभी आपका एक स्टेटस मैंने देखा था, आपने कहा था लिखने का मन नहीं करता। मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या कहानी है, आई डोंट नो। हम्म। दिल बिल हम्म। दिल बिल हम्म। टूटा कि नहीं टूटा, क्या हुआ? हम्म। हम्म। तो तो कई बार नहीं ऐसा वो, होता है कि आप ब्लैंक जोन में चले जाते हैं राइटर होने के नाते, और बिल्कुल। महीना भर गुजर जाता है, आप लिख नहीं पाते हो। कई बार ऐसा होता है कि मैंने अभी रिसेंट में एक कहानी 20,000 शब्दों की मात्र 9 दिन में पूरी करी थी। तो कभी कभी ऐसा भी अच्छा। होता है। अ, और ये जो है, कोई अगर आप बताएं कभी का, अगर याद हो कि कंटिन्यूअस मैक्सिमम आप कितनी देर बैठ के लिखे हैं, सबसे ज्यादा जो अभी तक आपका, अगर आपको याद हो। मतलब टाइमिंग की दो बात कर रहे हैं घंटे आप? हाँ, टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब 2 घंटे 4 घंटे टाइमिंग लगातार लिखे हो, टाइमिंग तो नहीं ऐसा पता कुछ? मुझे। हम्म। टाइमिंग नहीं पता, लेकिन नॉर्मली मैं 2,000 वर्ष तक एक बार में बैठ के लिख पाता हूँ। लेकिन ये जो अच्छा। कहानी मैंने आपको बोली कि 9 दिन में 20,000 वर्ड की, इसमें मैंने एक दिन हम्म। में 3500 से लेकर 4,000 वर्ष तक भी लिखे। लिखे थे, अच्छा। और ये कहानी जो है कहीं उपलब्ध हो चुकी है कि अभी इंतजार करना नहीं, पड़ेगा? अभी कहीं उपलब्ध नहीं है। शायद भी इंतजार हम्म। करना पड़ेगा, थोड़ी और ड्राफ्टिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो हम्म। अभी कह लीजिए पुलिंदो में ही शामिल है, लेकिन चलिए शायद तो, वो भी अच्छी कहानी शायद साबित हो। बाकी तो रीडर्स बता सकते हैं, लेखक बिल्कुल को तो हर नहीं। कहानी अपनी अच्छी लग रही होती है। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर प्रकाशन की बात करें तो प्रकाशन को लेके आपका अनुभव कैसा रहा है? अ, पहला प्रकाशक ऑब्वियसली मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रकाशक को लेके अनुभव मिला जुला सा रहा। हम्म। शायद वो देख भी रहे होंगे तो समझ भी रहे होंगे। मेरे पास जो पहला फोन उनका आया था वो आया था फरवरी में, फरवरी हम्म। 2020, या फिर और बाद में लॉकडाउन लगने के आसपास की कुछ बात है। हम्म। और फिर क्योंकि लॉकडाउन मिल गया मुझे, तो वो कहानी मैंने फटाफट 2 कहानियां पूरी करके उनको सबमिट कर दी। हम्म। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, परिस्थिति जन ही सारी चीजें थी। लॉकडाउन लग गया, हम्म। उनके पास कागज उपलब्ध नहीं थे, उनके पास लेबर उपलब्ध नहीं थी, मैन पावर नहीं थी। अ, तो इसलिए वहां से लेकर चीजें दिसंबर तक, या कह लीजिए नवंबर तक खींची चली आई। और हम्म। लेकिन जब हुई तो फिर फाइनली सब कुछ ठीक ही ठाक है। हम्म। तो नहीं धन्यवाद नहीं, मुकुल बहुत श्रीवास्तव जी कि आप ही की वजह से शायद ये पहली किताब आई है। अगली और किताबें भी आने वाली हैं। बिल्कुल। तो और हम बात करेंगे उसका भी, क्योंकि कई सारे सवाल आए हैं जो मैंने अभी रोक के रखे हैं उसके आगे की किताबों के बारे में। लेकिन अंजनी जी का जो अंजनी जी, इनकी किताब है इलाहाबाद ब्लूज, बहुत ही अच्छी किताब है। तो अंजनी कुमार पांडे जी पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि रीडर्स का टेक अवे क्या होगा आपकी किताब से? रीडर्स का टेक अवे क्या होगा? पहली चीज तो हम्म। बाउंस बैक करना सिखाएगी कहानी है। हम्म।
हमें जिंदगी में सब कुछ खो देने के बाद, मैंने कहा ना परिस्थिति जन्य कहानी है, परिस्थिति हम्म। जन्य है विक्रम का कैरेक्टर। तो बहुत हम्म। ज्यादा मैं रिव्यू भी नहीं करूंगा, शायद आप पढ़िए तो अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल। विक्रम हमें बाउंस बैक करना सिखाता है, और हर कहानी में बाउंस बैक करना सिखाता है। विक्रम अ, चीजों को पॉजिटिव लेना सिखाता है। जो इसमें दूसरा जो सहायक कैरेक्टर है बलवीर गुज्जर का, वो हम्म। हमें खराब से खराब मौकों पे भी हंसना सिखाता है। हम्म। और फिर चलो। फाइनली ये भी सिखाता है कि जो हर कहानी सिखाती है कि सत्य की जीत होती है, सत्य की हार होती है। तो वो भी बिल, जो एक सामान्य सी शिक्षा है हर कहानी की, वो भी सिखाता है। बिल्कुल। तो आप लोग जो है जरूर पढ़िए इसको। और अजय कुमार जी आए हैं, स्वागत है आपका। और उमंग दीक्षित जो हैं, ये उमंग दीक्षित सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जो है, ये मैंने पहला ही सवाल पूछ लिया था, इसका जवाब जो है वहीं पे मिल जाएगा। तो उमंग जी, आपको शुरू में एक बार देख लेना पड़ेगा, ये काफी जो है वहाँ पे बात हो गई है, और काफी डिटेल में बताया है विकास जी ने। तो चलिए, अब जो है इस पे जो सवाल जो मैंने रोक के रखे थे उन पे आते हैं कि विक्रम का पार्ट 2 कब आएगा? क्या कुछ विचार है उसके बारे में? हम्म, देखिए किसी भी कहानी का पार्ट टू जो होता है वो उसकी सफलता पे निर्भर करता है। हम्म। तो हालांकि अभी तक एक अनजान राइटर हूं मैं, मुझे कोई भी नहीं जानता हम्म। मेरे दोस्तों और मेरे घर वालों के अलावा। अ, उसके बाद पहले महीने में तकरीबन 20-25 कॉपी इसकी उठी। अ, अभी भी कॉन्टिन्यूअस जो साइट है उस साइट पे ये नंबर 1 चल रही है। करीब हम्म। 12-14 किताबें उन्होंने पब्लिश करी थी। उन 12-14 हम्म। किताबों में वो अभी तक जो है कॉन्टिन्यूअस से कभी 2 पे आई, कभी 3 पे आई, इस समय वापस से नंबर 1 पे है। तो शायद कुछ ऑर्डर इस समय ज्यादा लग गए होंगे। तो बेस्ट अभी सेलर तो है लग रहा है मतलब। कि सफलता मिल रही है, लेकिन अगर टारगेट है कुछ, हम्म। मन में कुछ हम्म। टारगेट है, अगर वहां तक पहुंच पाएगी तो पार्ट टू हम्म। जरूर आएगा। हालांकि सबसे आखिर में इसके मैंने एक लेटर लिखा हुआ है, और उस हम्म। लेटर में मैंने एक वायदा भी किया है कि अगर किताब सफल हुई तो जल्दी लौटेंगे डिटेक्टिव विक्रम नेक्स्ट लेवल के साथ में। हम्म। तो सफलता पर निर्भर करेगा। चलिए, तो पाठकों पे है कि आप लोग जो है पढ़िए और विकास जी को बताइए कि उनको पार्ट 2 लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो अच्छा, उमंग दीक्षित का एक सवाल है कि क्या आप भविष्य में पूर्ण रूप से डिटेक्टिव और हॉरर राइटर बनना चाह रहे हैं, या फिर आप प्रेम कहानियां भी लिखेंगे? हम्म। प्रेम कहानी लिखना मतलब खैर बहुत कठिन काम है। हम्म। और मेरी नजर में हालांकि हम्म। बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो उनपे हम्म। कोई भी दोषारोपण नहीं करूंगा। लेकिन हम्म। बहुत इलॉजिकल लगता है मुझे प्रेम कहानी बेसिकली। हम्म। वो सबने मूवी देखी होगी दिल चाहता है, उसमें आमिर खान डायलॉग एक मारता है कि प्रेम कहानी में तो बड़ा दिमाग लगता है, लव स्टोरीज में बहुत हम्म। दिमाग लगता है। वो वहां बैठा रो रहा है, वो वहां बैठी आंसू बहा रही है। है, है। अ, और तो लगभग लगभग हर प्रेम कहानी सेम जगह से शुरू होकर सेम जगह तक खत्म हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी प्रेम कहानी मिली हम्म। जो कहते हैं ना बिल्कुल अंदर तक आपको हिला के रख दे, तो जरूर हम्म। लिखूंगा। बिल्कुल। तो नहीं, वैसे भी लेखक तो ऐसा बोल ही नहीं सकता कि वो क्या सिर्फ लिखेगा और क्या नहीं लिखेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अच्छा, कुछ कुछ एक सवाल और आ रहे हैं। इस बीच प्रीति जी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। और अमित राणा ने ये सवाल पूछा है आपसे कि व्हाट्स योर फेवरेट ऑथर? तो क्या कहेंगे आप? अ, कठिन सवाल है हम्म। मेरे लिए। किसी- नहीं, अ, कई बार किसी का नाम लेना कठिन हो जाता है, तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई नहीं ना मैं सर, ऐसे। नाम लेना कठिन की बात ही अलग है। आप भी मेरे बारे में जानते हो, मेरे जितने लेखक मित्र मेरे सराउंडिंग में जुड़ गए हैं वो सभी मेरे बारे में जानते हैं, मैं कभी कुछ नहीं पढ़ता। हम्म। तो मतलब शायद स्कूल की किताबों या कॉलेज की किताबों के अलावा मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं पढ़ा। हम्म। तो हालांकि अगर कहा जाए तो कुछ कृतियां हैं, बहुत अच्छी तरह मुझे याद भी नहीं है, जो हम्म। दिमाग में अक्सर घूमती हैं। फॉर एग्जाम्पल
आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बहुत ही महान पोएट हैं जिन्होंने राम सेतु, जो राम जी जब वहां जाते हैं तो सागर से जब अनुनय विनय करते हैं तो वो पंक्तियां कुछ दिमाग में है कि उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से। हम्म। तो कुछ चीजें रानी लक्ष्मीबाई का जो है लिखा हुआ है, अ, झांसी वाली रानी चमक थी, तो इसमें भी कुछ चीजें चमक के तेज में, हाँ। अ, हम्म दिमाग में असर डालती रही हैं। प्रेमचंद जी की कहानियां काफी इंस्पायर करी, और इवन अगर मेरी शुरुआती राइटिंग आप देखिए, आपको प्रेमचंद की राइटिंग की झलक मिल जाएगी। बहुत कॉमन कहानियां लिखता था उस टाइम में, कि हम्म बाल विवाह का असर क्या हो गया, गरीबी का असर क्या हो गया, शिक्षा का असर क्या हुआ, हाँ, जमीन बंटने के असर क्या हुए। तो हम्म वो सब कहानियां मैंने पढ़ी हैं, तो प्रेमचंद जी का काफी असर बोल सकता हूँ, अगर एक इंस्पिरेशन के तौर पे बोलूं। लेकिन बहुत ज्यादा सही बताऊं, मुझे राइटर्स के बारे में जानकारी लिटरली नहीं है, और तो चलिए तो सॉरी। हाँ, नहीं नहीं, वो रहने देते हैं। आप ये जो बोल रहे हैं शुरुआती कहानियां, उसमें जो असर दिखेगा प्रेमचंद जी का, तो वो कहानियां हमें कहाँ पढ़ने को मिल सकती है? वो सारी कहानियां कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स पे उपलब्ध हैं, कुछ हम्म मेरी फेसबुक के पेज और फेसबुक की प्रोफाइल पे उपलब्ध हैं, तो हम्म। वहां पे आप जाके पढ़ सकते हैं। इवन तो इन सभी कहानियों का मैंने एक कहानी संग्रह बनाकर उसको किंडल पे हम्म। पब्लिश भी किया है, अच्छा। तो जिसका नाम है हाँ। कुछ किस्से हो जाएं। तो वहां पे वो सारी कहानियां मिल जाएंगी एक वहां ही पे जगह वो पे? सारी करीब 40 कहानियां हैं, शॉर्ट स्टोरीज, हम्म कुछ हजार वर्ड्स की, कुछ 2-4 हजार वर्ड्स की। हम्म। तो कुछ किस्से हो जाए में वो सारी कहानियां आपको मिलेंगी, लेकिन वो सारी कहानियां फिर भी नहीं है। उनमें से जो हम्म कहानियां मुझे लगी कि हाँ अच्छी हैं, क्योंकि राइटर हम्म। कभी कभी बकवास भी लिखता है, और बिल्कुल। कुल मिला के मैंने 100 कहानियां लिखी थी, हाँ। जिसमें 60 बकवास थी। हम्म। तो 60 कहानियां हटाने के बाद 40 कहानियां करीब उसमें है। तो तो फिर उसका भी एक लिंक दे दीजिएगा, उस किताब का भी, कि यहाँ पे, कि जो लोग वो पढ़ना चाहें कि विकास बांती जो है पहले कैसा लिखते थे और अब डिटेक्टिव विक्रम में कैसा लिख रहे हैं, तो वो दोनों पढ़ के देख सकते हैं और उनको पता चलेगा कि कितना परिवर्तन आया है। अच्छा, बहुत फर्क आपके मिलेगा, बहुत मित्र, फर्क मिलेगा। तो वही तो वो आपके मित्र हैं ये, लग रहा है कि ये पूछ रहे हैं कि कविता का भंडार कब निकलेगा। तो कविता का भंडार अभी ताला लगा के बंद हो चुका है, हम्म। और जरूरत पड़ने पे अब कविताएं लिखी जाती हैं, तो जरूरत पड़ने पे। जरूरत पड़ने पे हाँ, श्रीमती जी की बर्थडे आ गई। हाँ। तो अच्छा, अब मतलब अब कविता जो है अब पर्सनल पर्सनल हो गया है। तो अब किसी कविताएं और को पर्सनल नहीं। हो गई हैं। हम्म। एक्चुअली एक टाइम के बाद फील हुआ हम्म कि कविताएं जो हैं वो, या तो आप कुमार विश्वास हो चुके हो हम्म हम्म। कि आपकी कविता हर जगह सुनी जाएगी, पढ़ी जाएगी, बोली जाएगी, बिल्कुल। हम्म या आपने कुछ ऐसा बच्चन साहब जैसा कुछ मधुशाला लिख दिया हो, तो वो तो हैसियत अपनी है नहीं कि वैसा कुछ हम्म हम लिख जाएं, या वैसा कुछ बोल जाएं, वैसा कुछ कह जाएं, या हम्म वैसी परिस्थिति भी हमारी नहीं है। कहानी हम्म एक ऐसा लगा कि हाँ यार, लोग गाए बगाए पढ़ लेते हैं। हम्म वो एक अनुभव मिला लिखते लिखते ही कि हाँ, कहानी लोग पढ़ लेते हैं। अगर एक कविता लिखी जाए, संग में एक कहानी लिखी जाए, दोनों पब्लिश कर दी जाए, तो शायद कविता पे 4 या 5 रीडर होंगे, और कहानी पे शायद 100 तक भी उसको रीडर मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो वो एक लगा कि कविता लोगों तक पहुंचने का एक बहुत ही बाउंड जरिया है, उतने बहुत लोगों तक पहुंचेगी नहीं। तो हम्म। कविताओं को ताला मार दिया और कहानियों की तरफ बढ़ गया। पढ़ने को सोचते। अच्छा, विक्रम जो है वो तो कविताएं नहीं लिखता है? नहीं सर, विक्रम बिल्कुल कविताएं नहीं लिखता, उसे कोई शौक भी नहीं है, और हम्म। उसे कोई जानकारी भी नहीं कविताएं वगैरह लिखने की। अच्छा, विक्रम को फिर शौक क्या है? सिर्फ जासूसी? विक्रम को शौक, ऐसा कुछ खास शौक अभी पैदा नहीं किया है विक्रम का, कि उसका कुछ खास हम्म शौक हो। हम्म आ, हाँ, जासूसी में ही धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस बढ़ा रहा है। वैसे हम्म। कुछ खास शौक की अभी तक कुछ बात आई नहीं है। और कुछ हथियार वथियार भी रखता है अपने पास कि नहीं? हाँ, अब रखने लग गया है। अब रखने फाइनली लगा है, अब जाके हथियार जरूरत वगैरह होगी। रखने लग गया तो क्या रखता है? है। शायद लास्ट कहानी तक ये पिस्टल रखने लग गया है। हम्म। तो कोई नहीं,
कोई खास नहीं, कोई कोई मतलब खास पिस्टल नहीं है। सिग्नेचर कोई पिस्टल जैसा कि उसकी कोई? हम्म। जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि विक्रम एक लर्निंग फेज में ही है। हम्म। तो वो भी सीख रहा है, मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, प्रीति कुलश्रेष्ठा जी कह रही है कि स्टोरी तो सब अच्छी है विकास जी आपकी, तो फिर बहुत आपने 60 बहुत कहानियां धन्यवाद क्यों हटा आपका। दी? नहीं, हम्म। मतलब ये कहने का मतलब है कि फिर जो आपने 60 कहानियां हटा दी, 100 कहानियां लिखी उसमें से 40 ही लेके आए, 60 हटा दी, वो क्यों हटा दी? उनको भी लेके क्योंकि आइए, कहने का मतलब। इन्होंने उन 60 कहानियों में से कहानियां नहीं पढ़ी हैं। अगर वो पढ़ी होती तो ये ऊपर वाली लाइन नहीं आती। अच्छा। उन 60 चलिए। कहानियों में से एक कहानी मुझे याद है, जिस हम्म। ऑनलाइन पोर्टल का मैं जिक्र कर रहा था, उस ऑनलाइन पोर्टल पे मैंने डाला। हम्म। हम्म। आधे घंटे के अंदर इतनी गाली मिली, इतनी गाली मिली, इतनी गाली मिली, मैंने कहानी हटा ली। अच्छा, चलिए। तो चलिए, तो बाकी जो फिर जो कहानियां हैं उनको आप लेके आइए। मतलब आ गई है, उनका लिंक दे दीजिए, वो किंडल पे है। और डिटेक्टिव विक्रम भी मिलेगा किंडल पे? हाँ, डिटेक्टिव विक्रम भी किंडल पे मिलेगा। ठीक। और तो जो लोग, हाँ, तो जो अभी लोग हाल किंडल ही में में पढ़ना किंडल पे चाहते वो हैं। 10 दिन पहले डाला गया है। हम्म। और 10 दिन में पेपर बैक से 4 गुना ज्यादा उसका एक रिस्पॉन्स दिखाई पड़ा है, हम्म। क्योंकि आजकल लोग डिजिटल मीडिया से ज्यादा एकदम पढ़ना भाई, पसंद हाँ, करते हैं शायद। बिल्कुल। तो वो ज्यादा है, ये बिल्कुल सही बात है। तो जो लोग किंडल पढ़ने के शौकीन हैं, तो वो वहां पे भी जा सकते हैं और डिटेक्टिव विक्रम को वहां पे पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद विकास को जरूर बताएं कि कैसी लग रही है उसकी कहानियां, कि सेकंड पार्ट जो है वो आएगा कि नहीं आएगा, वो इसी पे निर्भर करेगा कि अभी के केसेस उसको कैसे लगे। नहीं तो ऐसा ना हो कि विक्रम को जो है जासूसी छोड़नी पड़े, फिर अकाउंटेंसी में जाना पड़े। तो आप लोग जो है थोड़ा बताइएगा। और आगे का अब क्या है, ये सवाल कई बार आया था, मैंने अभी उसको लिया नहीं, मैं ढूंढता हूँ कहाँ चला गया। लेकिन आगे के प्लान क्या है, अगली किताब और उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। मुकुल श्रीवास्तव जी का जब मेरे पास फोन आया, हम्म। उसके ठीक 10 दिन बाद हम्म। हम्म। मेरे पास आपका हम्म। मैसेज आया। हम्म। और आपने मुझे एक अनजान हाँ। नंबर दिया। हम्म। कहानी आपको ही पता है, दर्शकों को नहीं पता है, बता देता हूँ। आपने मुझे एक अनजान नंबर दिया। तो मैंने हम्म। आपसे सवाल किया किसका नंबर है, आपने कहा फोन करो जान जाओगे। हम्म। तो मैंने फोन किया, जानकारी मिली। हम्म। हम्म। तो फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन के कर्ता धर्ता हम्म। श्री मिथिलेश गुप्ता जी खुद एक हम्म। बहुत अच्छे राइटर हैं। उनकी अभी 5वीं किताब ऑक्सीजन ऑफ लाइफ आई है, धमाल मचा रखा उसने बिल्कुल। हम्म। और बहुत उन्होंने खुद जो है कहा कि आपको मैंने शायद एक कहानी भेजी हुई थी, वो कहानी उन तक पहुंची। उन्होंने जो मुझे रिस्पॉन्स दिया, कहा कि यार ये कहानी बिल्कुल वैसी है जैसी हम चाहते हैं, कहानी जरा हटके। उनका हम्म। जो पब्लिकेशन है फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन, उसका जो टैग लाइन है वो कहानी जरा हटके। किताबें जरा उन्होंने कहा हटके। ये कहानी जरा हटके है। और हम्म। टीम का हिस्सा बन जाइए। हम्म। और टीम का हिस्सा बनने से मतलब ये है कि आज के बाद आप सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट ड्रीम्स के लिए लिखेंगे, उसके अलावा किसी और के लिए आप लिखेंगे नहीं। मतलब कोई हम्म। बंदिश नहीं थी। उनका एक ये हाँ। सुझाव था, या कह लीजिए उनकी एक विनय थी, हम्म। उनकी एक रिक्वेस्ट थी। तो मैंने हम्म। उनके सामने अपनी जो पहला जो कमिटमेंट मेरा ये हो चुका था, इसकी दलील रखी कि भाई वो तो ठीक है, आगे मैं आप ही के लिए लिखूंगा, लेकिन ये एक कहानी मेरी ऐसी है जिसके बारे में जो है मेरी एक पब्लिकेशन से उनसे मेरा जो है एक जिक्र हो चुका है। हम्म। उन्होंने हाँ बोल दी। फिर साथ में जुड़े हुए हमारे एक और उनके सहयोगी हैं, जयंत भाई। हाँ। जयंत भाई को जब पता चला होगा, उनके नजर में ये सब कहानियां नहीं थी। जब उनको पता चला हम्म। कि भाई हमारा राइटर दूसरे पब्लिकेशन से बुक निकालने जा रहा है, हम्म। तो उन्होंने सवाल उठाया इस पे। तो हम्म। मिथिलेश भाई ने कहा नहीं, मेरी पहले इस पे बात हो चुकी है। तो जिस कहानी के बारे में मिथिलेश भाई से बात हुई थी, मिथिलेश जी से बात हुई थी, गुप्ता जी से, हम्म। वो हम्म। कहानी थी द नागलैंड। हम्म। और लेकिन अभी जो कहानी अगली आने वाली है, वो एक ऐसी कहानी आने वाली है। वो अ, मैंने लिखी, आधी लिखी, और उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और किंडल पे डाला, जहां उसने अच्छा खासा धमाल मचाया। हम्म। इवन कई सारे जो ऑडियो पोर्टल्स थे, वो उस कहानी को लेने में बहुत इंटरेस्टेड भी थे उस टाइम। लेकिन हम्म। फाइनली हर कहानी की एक किस्मत होती है।
तो वो कहानी मिथिलेश भाई तक पहुंची, मिथिलेश भाई ने पूरी पढ़ी। उन्होंने पलट के फोन किया, कहानी बहुत शानदार है, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, इसको हम छाप रहे हैं। हम्म। लेकिन छापते टाइम में सवाल एक ये आया कि भाई कहानी छोटी है, इसको बड़ा किया जाए। मैंने कहा भाई हम्म। कहानी मैं बड़ा अगर कर दूंगा, मेरी राइटिंग की शायद खासियत खासियत ये है कि मैं बहुत तेज लिखता हूँ, जिसकी वजह से हम्म। किसी पाठक को शायद बोरियत नहीं होती। हम्म। आपने भी कहा है, हम्म। मिथिलेश भाई ने कहा है, काफी मैं अपनी फीडबैक नहीं दे रहा, बाकी लोगों का दे रहा हूँ। तो मुझे लगा कि यार वो चीज जो है, जो मेरी राइटिंग वाली चीज है, वो खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हम्म। एक काम करो, इसके आगे ही कहानी बनाने का प्लान है। हमने कहा प्लान है। हम्म। उन्होंने कहानी पूरी कर दो। तो 1 लाख साल पहले की एक स्टोरी, जिसमें कि एक किंचुलका नाम का एक देवता था। हम्म। लेकिन वो देवता कब राक्षस बन गया, राक्षस बनने के बाद उसे कैसे ठिकाने लगाया गया, और फिर विज्ञान ने कैसे उसे दोबारा खोज निकाला, हम्म। ये है पहला पार्ट। और फिर इसका हम्म। दूसरा पार्ट है, जब उसको दोबारा से ठिकाने लगाया गया, तो किस तरह विज्ञान ने उसको फिर से वापस स्टोरी मिला दिया। हम्म। तो ये तो एक तरीके से 3 खंडों की कहानी है। एक पुरातन हम्म। खंड, एक वर्तमान खंड, और एक भविष्य। हम्म। तो तो किंचुलका नाम का हमारा एक सुपर ह्यूमन कह लीजिए, या एक पुरातन देवता कह लीजिए, तो उसकी हम्म। स्टोरी अभी अगली आने वाली है। उसके बाद जो नागालैंड, जो मैंने सबसे पहले मिथिलेश जी को दी थी, वो होपफुली उसके बाद ही आएगी। हम्म। तो ये अभी फ्यूचर प्लान है। कुछ कहानी लिखने में बिल्कुल। भी है अभी, तो वो भी आगे देखते हैं कब तक पूरी नहीं होती नहीं, है, अब कब तो तक हाँ, आती है। अब तो आता ही रहेगा। और अमित कुमार जी कह रहे हैं कि कुछ स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा तो पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो अमित कुमार आ, जी की एक किस्सा है, हम्म। और जब भी मैं याद करता हूँ मुझे हंसी आती है काफी। हम्म। कॉलेज में हम लोगों ने, क्योंकि ड्रामे वगैरह में काफी रहा करते हैं, और राइटिंग वाला जो पार्ट होता था वो मेरे पास रहता था। मैं कहानी लिखता था, उस पर फिर जो है उसको ड्रामे में कन्वर्ट करके हम लोग एक्ट हम्म। करते। तो एक कॉन्सेप्ट उठाया कि अगर रामायण काल में मीडिया रहा होता तो वो क्या करता। हम्म। हम्म। तो उस पे था, तो उसमें मैं रिपोर्टर बना था और अमित कुमार जी भगवान श्री राम बने हुए थे। अच्छा। हाँ। तो तो, उसमें मुझे याद है एक सीन था, जिसमें मैं हम्म। उनसे सवाल पूछता था, और ये ऐसे करके माइक पकड़ के ऐसे करके मुंह हिलाते थे। हम्म। हम्म। और जब जब मेरी नजर इन पे पड़ती थी, मेरी हंसी छूट जाती थी। ए, ए, तो सुबह से लेकर दोपहर हो गई, वो सीन हमारा आगे नहीं बढ़ पाया। ये मुंह हिलाते थे और मेरा हंसी छूट जाती थी। हम्म। तो फिर फाइनली तय हुआ, कहता है कि जब वो सीन होगा, तुम अमित की तरफ देखोगे नहीं। हम्म। तो उस तरीके से वो सीन पूरा किया हम लोगों ने। लेकिन काफी मतलब अच्छी यादें थी। तो हो सकता है कि जैसे बिल्कुल। कि आपकी द चिरकुट पे स्टेज शो बन गया, अगर किस्मत मेरी अच्छी रही तो शायद कभी कुछ मौका मिले। नहीं नहीं, बिल्कुल हालांकि बिल्कुल सही दर्शकों बात। को मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, द हम्म। चिरकुट से सिर्फ उस स्टेज शो तक नहीं रुकी है, उससे भी आगे जा रही है। तो ये एक सरप्राइज बहुत ही जल्दी मैं रिवील कर रहा हूँ यहाँ पे। ब्लूपर नहीं है, लेकिन एक सरप्राइज है, जल्दी आपके सामने आएगा। चलिए, तो विकास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना वक्त निकाला और डिटेक्टिव विक्रम के बारे में जो बातें बताई हैं, तो उससे जो है रुचि और बढ़ गई है। मेरी तो बढ़ी गई है कि भाई पढ़ें इसको, कि जासूस जो हैं कैसे होते हैं नए जमाने के। वो शर्लॉक होम्स और व्योमकेश बख्शी तो बहुत देखे हैं, थोड़ा कुछ नया देखें, नया जानने को मिले। तो बाकी जो है वरुण कुलश्रेष्ठ जी की तरफ से मैसेज है। अ, तो बिल्कुल, और हम दोनों जो हैं एक ही कॉलेज के हैं, लगभग एक ही टाइम में थे। तो अच्छा लगा बात करके। और जब किताब आएगी आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी, जब भी, तो उन किताबों के बारे में चर्चा करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि जो है जल्दी से विक्रम का जो है आगे की भी कहानियां आए, थोड़ा सा हमें मेच्योर विक्रम पढ़ने को मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, और सभी पाठकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार देने के चलिए, लिए, अच्छा, प्रेम देने के लिए। एक एक और चीज ये मैं रह गया, पाठकों से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। अ, आज के टाइम में एक फैशन हो गया था कि बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मैनेजमेंट कॉलेजेस में इंग्लिश राइटर्स की इतनी गट्ठर भर किताबें हमने रखी हुई है, नॉवेल्स रखे हुए थे।
हम्म। मेरे खुद के मित्र जो पढ़ने के शौकीन हुआ करते हैं, उनके पास हम्म। भी इतने गट्ठर भर इंग्लिश नॉवेल्स मिल जाएंगी। तो इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ना एक फैशन बन गया था। हम्म। लेकिन आज पिछले 3 4 5 सालों में हिंदी राइटिंग ने जो एक परिपक्वता दिखाई है, नए राइटर्स आए हैं। इवन जब मैंने भी राइटिंग की शुरुआत करी, नोवेल लिखने की सोची, तो मैंने इंग्लिश में नोवेल लिखना शुरू किया। आज भी अधूरी पड़ी हुई है, हम्म। पता नहीं शायद पूरी होगी कि नहीं होगी। हम्म। लेकिन फिर उसके बाद जब हिंदी लिखना शुरू किया, समझ में आया कि यार फीलिंग अपनी हिंदी में ही आती है। तो पाठकों से यही एक मैसेज है, जो फीलिंग आपको हिंदी पढ़ने में आएगी वो इंग्लिश पढ़ने में कभी नहीं आएगी। हम्म। तो हिंदी बिल्कुल। को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा खरीदिए, क्योंकि जब आप खरीदेंगे तभी लिखी भी जाएगी। हम्म। बिल्कुल सही बात है, ये पायरेसी के चक्कर में मत पड़िए, ये सबसे बड़ी बात है। पीडीएफ मंगाते रहते हैं लोग इधर से उधर, और वो फिर पढ़ते भी नहीं है। वो मैंने भी देखा है, वो पीडीएफ ले लेंगे, व्हाट्सएप में आ जाएगा, उसके बाद पढ़ेंगे नहीं उसको। वैसी फ्री की चीज होती है, ऐसी रखी रह जाती है। तो किताब खरीदिए, पढ़िए, और लेखक को जरूर बताइए कि कैसा लग रहा है। तो फिर विकास, फिर बंद करें, विदा लें? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये मौका चलिए। देने के लिए। क्योंकि अभी तो खैर मैं बहुत छोटा सा एक नवोदित लेखक ही कह सकता हूँ अपने आप को, इवन लेखक भी नहीं कह सकता अभी तो। ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर विदा लेते हैं।